हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ज्योतिष की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ज्योतिष सीखने के संबंध में हम 18 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज 19वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि राशियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और क्यों। जब भी हम फल कथन कहने जा रहे हों या करने जा रहे हों, तो हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है और उसका स्वभाव कैसा है, वो कौन से तत्व की राशि है। तो तत्व के हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों के आधार पर बना है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। आकाश को राशियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, वो सेंटर पॉइंट है, स्पेस। बाकी 4 तत्वों को राशियाँ प्रदान की गई हैं। जैसे आप एक क्रम याद कर लें: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अगर आपको ये क्रम याद हो गया तो राशियों का वर्गीकरण याद हो जाएगा। कैसे? 1 नंबर पे मेष राशि है, सबसे पहले वो अग्नि तत्व राशि है। सेकंड पृथ्वी तत्व राशि है वृषभ। थर्ड वायु तत्व राशि है मिथुन। और फोर्थ जल तत्व राशि है कर्क। मेष, अग्नि तत्व, वृषभ, पृथ्वी तत्व, मिथुन वायु तत्व और कर्क जल तत्व। हो गई याद? अब 5वें नंबर पे कौन सी आएगी? सिंह राशि आएगी। तो इनका क्रम रिपीट होगा। 5वें नंबर पे सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है। 6 नंबर कन्या राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि है। 7 नंबर तुला जो है वो वायु तत्व राशि है। 8 नंबर वृश्चिक जो है वो जल तत्व राशि है। फिर रिपीट होगा इनका क्रम। 9वीं धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है। 10वीं मकर जो है पृथ्वी तत्व राशि है। और 11वीं कुंभ जो है वो वायु तत्व राशि है। और 12वीं मीन जो है वो जल तत्व राशि है। इस प्रकार हमारी राशियों का वर्गीकरण अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल में किया जाता है। और 5वां तत्व आकाश जो है उसको स्पेस या सेंटर पॉइंट या केंद्रीय स्थान कह सकते हैं। अब इनका वर्गीकरण तो हमने समझ लिया। अब हम ये समझें कि इनका रोल क्या होता है फल कथन में। मान लीजिए आपका कोई ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हुआ है। तो पृथ्वी तत्व राशि में बैठे मान लीजिए मंगल पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हुआ है। तो उसकी मंगल क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज़ या शारीरिक क्रियाएं। तो उसकी जो शारीरिक क्रियाएं होंगी वो ज़्यादातर स्थिर रहेंगी। जैसे उसे एक्सरसाइज करने का यदि शौक़ है तो वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि स्थिर तत्व राशि में है मंगल। यदि उसका झगड़े का स्वभाव है तो झगड़े का स्वभाव स्थिर रहेगा। इस प्रकार यदि कोई ग्रह अग्नि तत्व राशि में है तो उसमें क्रोध की प्रधानता होगी। मान लीजिए किसी का शुक्र अग्नि तत्व राशि में है। तो शुक्र कौन है? पत्नी। किसी भी पुरुष चार्ट में या पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होता है उसकी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी क्रोधी स्वभाव की होगी, अगर बाकी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो। इस प्रकार मान लीजिए कोई ग्रह आपका जल तत्व में बैठा हुआ है। जल तत्व की क्या विशेषता है? जल तत्व राशि की विशेषता होती है कि वो इमोशनल होते हैं। मान लीजिए बुध आपका
जल तत्व राशि में बैठा हुआ है। तो बुध व्यापार का कारक है। आप व्यापार भी करेंगे तो भावनात्मक पहलू को लेके करेंगे। आप ये सोचेंगे कि यार दूसरे का अहित नहीं हो जाए, क्योंकि आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है? जल तत्व राशि में बैठा हुआ है। तो भावनात्मक पहलू को साथ लेके आप व्यापार करेंगे। बुध शिक्षा का कारक भी है, तो जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सॉफ्ट हार्ट होके करेंगे, क्योंकि आपका बुध जल तत्व राशि में बैठा हुआ है। आपके मन में उतार चढ़ाव या शिक्षा या व्यापार को लेके उतार चढ़ाव आएंगे। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका मंगल कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वायु तत्व राशि है, तो वायु तत्व में अहंकार की प्रधानता हो जाती है। शेखियाँ बखारना, शेखियाँ मारना, अपने को जितने आप हैं उससे कई गुना ज़्यादा कहना या अपने गुणों का बखान करना, ये सब आपको दिखाई देगा यदि आपका मंगल कुंभ में है तो। अब हम दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं। एक दूसरे आधार पर भी राशियों को चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि में बांटा गया है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ड्यूल साइन। इसका भी आप क्रम याद कर लें। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। 1 नंबर मेष राशि चर राशि है, 2 नंबर मिथुन, 2 नंबर वृषभ राशि स्थिर राशि है और 3 नंबर मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। यही क्रम वापस चलेगा। कर्क चर राशि है, सिंह स्थिर राशि है, कन्या द्विस्वभाव राशि है। फिर वापस तुला चर राशि है, वृश्चिक स्थिर राशि है, धनु द्विस्वभाव राशि है। मकर चर राशि है, कुंभ स्थिर राशि है और मीन द्विस्वभाव राशि है। अब फल कथन में इसका क्या महत्व है? यदि आपका कोई ग्रह चर राशि में है तो आप अपने निर्णय पे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसमें थोड़े समय बाद परिवर्तित कर देंगे या परिवर्तन कर देंगे। आप अपनी बातों पे ही नहीं टिक पाएंगे। और स्थिर में है तो आप अपनी बातों के प्रति स्थिर रहेंगे, अपने वादों के प्रति स्थिर रहेंगे, अपने कर्मों के प्रति स्थिर रहेंगे, अपनी बातों के प्रति स्थिर रहेंगे। मान लीजिए शुक्र आपका स्थिर राशि में बैठा हुआ है, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके साथ पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करेगा, आपको जल्दी से छोड़ के नहीं जाएगा। और यदि चर राशि में हुआ तो वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो इस प्रकार आप राशियों का वर्गीकरण भी देख सकते हैं। यदि कोई ग्रह द्विस्वभाव राशि में है तो जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे उस ग्रह को लेके। जैसे मान लीजिए किसी का शनि द्विस्वभाव राशि में है, शनि कर्म प्रधान है या शनि कर्म का स्वामी है, तो आपके कर्मों में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आपके कर्म ज़्यादा होंगे, कभी आपके कर्म कम होंगे, कभी आप अच्छा पैसा कमाएंगे, कभी आप
पैसा कम कमाएंगे, वो आपके कर्मों के अनुसार उतार चढ़ाव आएंगे। तो इस प्रकार 4 स्थिर व दृढ़ स्वभाव राशियों का वर्गीकरण किया जाता है और उसका महत्व आपको पता चलेगा। आने वाले अध्याय में जब हम फल कथन करेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जो अभी आपने शॉर्ट में समझा है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके बार बार सुने, फिर भी समझ नहीं आया तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। एक निवेदन हमारा फिर से है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि आप आने वाले वीडियो की आपको जानकारी प्राप्त पहले ही हो जाए। जय माता दी।